बच्चों, आज मैं तुम लोग को याद कराने वाला हूँ जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक जानने के बाद आप लोग कभी ये क्लासिफिकेशन नहीं भूलोगे। तो चलिए हम लोग सीधे जनरल एनेस्थेटिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक एक ऐसे ड्रग होते हैं जब मेजर सर्जरी परफॉर्म की जाती है और पेशेंट को अनकॉन्शियस करना है, यानी बेहोश करना है और उसको पेन का एहसास भी नहीं होने वाला, तो उसके लिए जनरल एनेस्थेटिक दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने दो चीज़ें याद रखनी है। इसके अंदर दो तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक आते हैं इनहेलेशन और एक आते हैं इंट्राविनस। इनहेलेशन यानी आप सूंघ कर जो है तो सामने वाले को अनकॉन्शियस करोगे, और इंट्राविनस यानी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन की मदद से आप इंसर्ट करोगे। ठीक है। तो इनहेलेशन के लिए मैं आपको पहले ट्रिक दूंगा, उसके बाद हम लोग इंट्राविनस की तरफ चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में आपने याद रखना है, एक सीन दूंगा मैं आपको जिससे आपको पूरे के पूरे ड्रग याद रह जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि एक हॉस्पिटल का वार्ड है और हॉस्पिटल वार्ड के अंदर दो पेशेंट है। जो पहला पेशेंट है, अगर वो नींद में से उठ गया, मेंटल हॉस्पिटल है वो, अब नींद में से उठ गया तो वो थोड़ा सा इधर उधर कूदने कादने लग जाता, तो इसलिए उसको डॉक्टर क्या करते, सुला के रखते और उसको क्या करते, गैस देते। एक पेशेंट अगर वो उठ जाए तो वो थोड़ा सा कूदने कादने लग जाता, तो उसको डॉक्टर लोग क्या करते, सुलाए रखते। और सुलाए रखने के लिए वो क्या करते कि उसको एक गैस देते, और वो गैस कौन सा देते, उसको देते वो लोग नाइट्रस ऑक्साइड। तो गैस में आप लोग ने याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड। अब इसको कैसा याद रखेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसकी वही हॉस्पिटल के अंदर एक दूसरा पेशेंट है जिसका नाम है ईथर। अब कोई एक बंदा उसको मिलने आता और उसको बोलता कि हेलो ईथर। ठीक है। और उसको जब कोई फ्लावर वगैरह देते तो वो बोलता इज दिस सेव। अब सेव मिठाई की दुकान पे मिलती, खाने वाली चीज़ रहती, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है। फिर उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं, तो उसको वोलेटाइल लिक्विड दे रहे ताकि वो ठीक हो जाए। खैर खैर, अब उसका बेचारे का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको यहाँ पे ड्रग की क्लासिफिकेशन वोलेटाइल लिक्विड में याद हो जाएंगी। जैसा कि वो बोलते हैं कि ईथर। अब ईथर पे से आपने फर्स्ट ड्रग याद रखनी है, उसको बोलते हैं हेलो ईथर। तो हेलो पे से आपने याद रखनी है हेलोथिन। ठीक है। और जब उसको फ्लावर देते तो फ्लावर पे से आपने याद रखना है फ्लोरिन, और ये फ्लोरिन हम प्रीफिक्स बोलकर लगाएंगे, मतलब पीछे लगाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद वो पूछते, जब उसको फ्लावर दिखता तो बोलता इज दिस सेव, इज दिस सेव। सामने वाला बोलता कि इट्स नॉट सेव, इट्स अ फ्लावर। तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देते। तो इस पे से आपने, इसके पीछे आप फ्लोरिन लगा दो, आइजोफ्लोरिन। ठीक है। डेस के पीछे फ्लोरिन लगा दो, डेस फ्लोरिन। और सेव के पीछे भी फ्लोरिन लगा दो, तो सेवोफ्लोरिन। ऐसे पांच ड्रग आपने याद रखने हैं वोलेटाइल लिक्विड में। ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन और सेवोफ्लोरिन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास की तरफ आ जाते हैं हम लोग, जो कि है इंट्राविनस टाइप। ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम में हम लोग डायरेक्ट दे। अब इसके अंदर अगेन दो क्लास आती जो अपनी याद रखनी है। एक आता फास्ट एक्टिंग, मतलब कि जल्दी जल्दी एक्ट करेंगे, और एक आता स्लोअर एक्टिंग, एक्शन थोड़ी सी लेट मिलेगी हम लोग को। तो पहले हम लोग फास्ट एक्टिंग की एक और ट्रिक देख लेते हैं। तो मिसाल कीजिए कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसको एक्टिंग में जल्दी जल्दी करियर बनाना है। ठीक है। तो उसको कहीं से पता चला कि एक प्रोड्यूसर है जो थाईलैंड के अंदर है, और वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स को जो है तो काम दे रहे। तो उसको जैसे ही पता चला, उसने पेन उठाया और वो थाईलैंड के लिए निकल गया। अब उसकी एक आदत है कि वो हमेशा एक नमक की पुड़िया रखता साथ में। अब नमक में सोडियम रहता, तो आपने याद रखना कि सोडियम रखता साथ में। अब जैसे थाईलैंड गया तो उसने पेन लेके गया ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। ठीक है। अब वहाँ पे गया तो उसको वो प्रोड्यूसर तो नहीं मिला। तो वो ऐसे टहल रहा था, तो वहाँ पे उसको फिर एक मीठी सी हेक्सी नाम की बंदी मिल गई थाईलैंड के अंदर। तो उससे उसकी थोड़ी सी टोनिंग जुड़ गई। उसके पास था नहीं कुछ, तो उसने क्या किया, वो नमक की पुड़िया, वो सोडियम उसको भी दे दिया, उसको दे दिया, तो जिससे वो थोड़ी सी खुश होगी। और फिर वो लोग पास के रेस्टोरेंट में जाके पॉपकॉर्न खाने लगे। अब पॉपकॉर्न खाते खाते एक पॉपकॉर्न नीचे गिर गया। तो वहाँ पे एक टॉमी नाम का एक डॉग था, वो आया और वो पॉपकॉर्न खाने लग गया। तो वो लोग को, वो डेट में वो टॉमी काफ़ी भूखा था, तो वो पॉपकॉर्न खाने लग गया। वो लोग को रहम आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि सारे पॉपकॉर्न उसको दे दिए। तो ये उनकी रहम दिली की एक स्टोरी थी, लेकिन इस पे से हम लोग पूरी ट्रक की क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि फास्ट एक्टिंग में करियर बनाना था, तो यहाँ पे क्या कौन सी कैटेगरी हो रही, फास्ट एक्टिंग ड्रग। अब उसके अंदर थाईलैंड गया पेन लेकर, तो उस पर से आपने याद रखना थायोपेंटून। और उसके पास क्या था, नमक, सोडियम, थायोपेंटून सोडियम फर्स्ट ड्रग। वहाँ पे अब प्रोड्यूसर नहीं मिला तो कौन मिली, मीठी सी हेक्सी नाम की बंदी, तो मिथो हेक्सीटोन, उसके साथ टोनिंग जुड़ गई, मिथो हेक्सोटोन। और सोडियम उसके पीछे भी लगा देना, तो मिथोहेक्सीटोन सोडियम। उसके बाद वो क्या खा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, और वो गिर गया, फॉल कर गया, तो उस पे से आप लोग याद रखेंगे प्रोपा फॉल। और लास्ट में फिर एक टॉमी नाम का, एक में से आपने ई उठाना है और टॉमी में से TOMI उठाना है, तो ई टॉमी। और उस डेट में वो क्या था, भूखा था, तो ई टॉमी डेट, ये एक ट्रक आपने इसे फास्ट एक्टिंग ड्रग में याद रखनी है। और उसके बाद आता फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग। स्लोअर एक्टिंग ड्रग अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है।
तो मैं आप लोग को वन बाय वन, जैसा बेंजोडाइजेपाइन, ओपाइड एनाल्गेसिक और डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, मैं इसकी भी आपको लोग को ट्रिक दूंगा। इसको ऐसे याद रखना है कि बेंजो और दिया दो बेस्ट फ्रेंड है और वो जीप में बैठकर वो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। अब सेलिब्रिटी लोग हैं, आप लोग को पता है कि वो ऑपरेशन वगैरह करते, जो तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करते रहते, तो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। तो फिर रास्ते में उन्होंने डिस्कस किया कि अभी ये हमारे लिए बेटर नहीं, हम लोग ये बाद में करेंगे। तो ऐसा बोल के वो लोग क्या किए, वो लोग रिटर्न आ गए। ठीक है, तो वो लोग रिटर्न आ गए। अब इसके अंदर आपने बेंजो और दिया, तो इसमें से पहली क्लास बेंजोडाइआज़ेपाइन, जीप में बैठ के बेंजोडाइआज़ेपाइन याद रखना है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर, जैसे आपने याद रखना है ओपाइड एनाल्गेसिक, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो उसपे से याद रखना है ओपाइड एनाल्गेसिक। और डिस्कस किया उन्होंने, तो डिस्कस पे से आपने याद रखना है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। बेंजोडाइजेपाइन के अंदर हम वापस आ जाते हैं। अब दिया मिर्जा, दिया जो है, तो जब रिटर्न आ गई तो उनको थोड़ा सा बोर हो रहा था। उन्होंने बोले कि मैं अब किसी बीच पे जाती और थोड़ा सा तैर लेती। अब तैरने को एक लोकल लैंग्वेज में वर्ड रहता है झेपना। ठीक है, तो आपने झेपना याद रखना है। तो दिया झेपने के लिए गई। ठीक है, तो उनके पास एक गाड़ी थी लोरा नाम की, तो लोरा गाड़ी में बैठ के वो झेपने के लिए गई, लेकिन वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बोले कि मैं अब यहीं पे बीच में मिडल में झूला बांध लेती और झूले में बैठ के थोड़ा सा व्यू एंजॉय करती, क्योंकि अब समंदर में पानी बहुत है तो हम आज नहा नहीं सकते, आज स्विमिंग नहीं कर सकते। तो ये तो उनका प्रॉब्लम था, लेकिन इस पे से हम लोग को ड्रग याद रह जाएंगे। जैसे दिया झेपने के लिए गई तो उस पे से याद रखना है डायाजेपम, बेंजोडाइजेपाइन के अंदर। उसके बाद लोरा गाड़ी के अंदर झेपने के लिए गए तो उस पे से आपने याद रखना है लोराजेपम। और पानी ज़्यादा था तो फिर उन्होंने क्या किया, झूला बांध लिया, तो उस पे से आपने याद रखना है मिडाजोलम। और उसके बाद फिर सेकंड आता है आपका ओपियाइड एनाल्गेसिक। तो उसको याद रखने की ट्रिक कुछ ऐसी है। ओपियाइड आपने सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर पे से याद रखा। तो ऑपरेशन थिएटर में एक रेमी नाम की बंदी थी। ठीक है, एक रेमी नाम की नर्स थी। उन्होंने बोले कि मैं कुछ तो भी मेरे नाम से इन्वेंट करती, तो उन्होंने फैंटा की बोतल ली और उसमें नील मिला दी। तो उसमें उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो बोले ये वो मैं अपना खुद का नाम दे दूंगी। उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया रेमी फैंटानिल। तो इसमें आपने दो ड्रग याद रखनी है, फैंटानिल और रेमी फैंटानिल। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। तो डिसोसिएटिव एनास्थेटिक को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं। मेरे एक दोस्त का नाम केतन है, तो उस पर से आप लोग याद रख लीजिए केटा माइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट में बताओ, और इसके बाद कोई चाहिए टॉपिक तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।